करने से मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ज़्यादा मजबूती के साथ और आता हूँ तो शायद वहाँ पे हमारी जो एनडीए है लूज पड़ेगा। अंततोगत्वा मैंने चुनाव के लास्ट में, क्योंकि अंतिम चरण में भी शिवहर का चुनाव था और 23 मई को रात में हमने पुनः एनडीए को हमने समर्थन दिया। वोट मैंने लिया तो मैंने किसका वोट लिया? मैं बैस का वोट लिया और मेरे खड़ा होने से पार्टी को वहाँ फायदा ही हुआ, किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं हुआ। पार्टी अगर आपको टिकट भी देती है तो पहले वो पूछ लेता है कि आप किस जाति के। साधु तो ये बात एक तरफ है, लेकिन आप किस जाति का है, आपका कोई वहाँ पे आधार है क्या, आपका कोई वोट बैंक है क्या? ढाका और चिरैया का चल रहा है, लेकिन मुझसे कोई पूछता है तो मैं ढाका चिरैया से चुनाव लड़ने का मैं इच्छुक रखता हूँ। मुझे लगता है कि इस बार पार्टी मुझे चिरैया से विधानसभा प्रत्याशी बनाएगी। आज चिरैया नहीं तो फिर शिवहर लोकसभा में कहीं ना कहीं से मुझे विधानसभा का प्रत्याशी पार्टी बनाएगी और इस बार मुझे चिरैया विधानसभा से, क्योंकि मेरी दावेदारी चिरैया विधानसभा में है। देखिए, बिहार में इस साल चुनावी साल है और ऐसे में अलग अलग प्रत्याशी अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरे साथ शिवहर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी तथा भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता योगी अखिलेश्वर दास जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, क्या कुछ उनकी तैयारी है। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत। सर, बहुत बहुत स्वागत है मेरे। आपका भी खूब खूब धन्यवाद। अच्छा, ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, ऐसा कौन सा वो परिस्थिति बना था कि आप भाजपा से हटके निर्दलीय चुनाव लड़े थे? देखिए, लगातार हमने कई वर्षों से कोरोना के समय से ही शिवहर लोकसभा के 6 विधानसभा में शिवहर, रीगा, बेलसंड, चिरैया, मधुबन, ढाका लगातार मैंने ग्राउंड लेवल पे पंचायत से लेकर बूथ तक और प्रखंड तक, ऊपर तक मैंने मेहनत किया था और परंपरागत सीट वह भाजपा की रही है। आदरणीय रामा देवी जी 3 बार वहाँ से सांसद रहे हैं और उनका समय हो गया था, उम्र हो गया था, तो उनका टिकट मैं ऐसे लग रहा था कि कटेगा तो फिर वो किसी न किसी कार्यकर्ता को मिलेगा। तो उसके हिसाब से जब राजनीतिक में कोई व्यक्ति आता है, पार्टी में आता है, तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है और बिना लक्ष्य का जीवन नहीं होना चाहिए। तो मेरा भी लक्ष्य था कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अचानक गठबंधन हुआ और गठबंधन होने के बाद वह सीट एनडीए खाते में चले गया। लेकिन मैं लगातार जो दौरा था और कार्यकर्ताओं का कहना यहाँ था कि नहीं महाराज जी, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। सभी के कहने के अनुसार हमने चुनाव लड़ा। चुनाव चिन्ह भी मेरा बहुत अच्छा था, बुलडोजर था, जो पूरा बिहार में फेमस रहा है और मैं चुनाव लड़ा। लेकिन अंततोगत्वा जो कार्यकर्ता हमें चुनाव लड़ाए थे, क्योंकि वो सब हमारे ही कार्यकर्ता थे, संगठन के ही लोग थे, पार्टी के ही लोग थे, क्योंकि मेरी एक छवि राष्ट्रवादी छवि रहा है और कभी भी अन्य को मैं स्वीकार नहीं कर सकता था। मेरे लड़ने से मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ज़्यादा मजबूती के साथ और आता हूँ तो शायद वहाँ पे हमारी जो एनडीए है लूज पड़ेगा। अंततोगत्वा मैंने चुनाव के लास्ट में, क्योंकि अंतिम चरण में भी शिवहर का चुनाव था और 23 मई को रात में हमने पुनः एनडीए को हमने समर्थन दिया और हमारे समर्थन से ही पुनः वहाँ पे एनडीए वहाँ पे चुनाव जीता। और जितना वोट समर्थन करने के बाद भी कार्यकर्ताओं ने मेरा भी मान सम्मान रखा। मुझे 30,000 वोट मिला, 29,094 और जितना मैं काटा, जितना वोट मुझे मिला, काटा नहीं, जितना वोट मुझे मिला उतना ही वोट से जीती लवली आनंद जो जेडीयू से प्रत्याशी थी। हाँ, जेडीयू से प्रत्याशी थी, एनडीए की प्रत्याशी थी। तो जितना वोट मुझे मिला उतना वोट से वो, मतलब जितना वोट मैंने लिया तो मैंने किसका वोट लिया? मैं बैस का वोट लिया और मेरे खड़ा होने से पार्टी को वहाँ फायदा ही हुआ, किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है कि जातीय समीकरण, बिहार का जो इलेक्शन होता है वो जातीय समीकरण पे आधारित होता है, आप तो जानते ही हैं। तो आप जिस जाति से आते हैं तो आप अपने क्षेत्र में उस जाति के हिसाब से फिट बैठ रहे हैं आप अपने? देखिए, आप शिवहर को जब निकालेंगे तो लोग बोलते हैं कि ये है वो है, लेकिन जहाँ मैंने लगातार काम किया हूँ तो शिवहर लोकसभा में बैस की ज़्यादा आबादी है और लगातार रामा देवी जब चुनाव लड़ी हैं 2004 में देखिए, 2009 में देखिए, उसके बाद 2009 में, 2015 में और 2020 में, तो 19 में लगातार वो कभी 2 लाख से, 2.5 लाख से और लास्ट में जब चुनाव लड़ी तो 3.5 लाख से, 3,64,000 से तो चुनाव जीतते गई। वही लवली जी अभी एनडीए से आए हैं तो सिर्फ 29,000 वोटों से लीड किए हैं। तो फिदा बैस बहुल क्षेत्र है और उसमें भी 6 विधानसभा में हर एक जगह बैस
अधिक से अधिक है। तो जातीय समीकरण भी मैं साधु हूँ, अच्युत गोत्र है मेरा, साधु की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जब राजनीति का विषय आता है, जब राजनीति का चर्चा होती है, जब राजनीति का बात होता है, तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं। कोई पार्टी अगर आपको टिकट भी देती है तो पहले वो पूछ लेता है कि आप किस जाति के। साधु तो वो बात एक तरफ है, लेकिन आप किस जाति का है, आपका कोई वहाँ पे आधार है क्या, आपका कोई वोट बैंक है क्या। तो बिल्कुल गर्व के साथ कहेंगे कि वो शिवहर लोकसभा के 6 विधानसभा के अंदर में बहुत अच्छा बहस का मेजोरिटी है। देखिए, इस बार आपका 2 विधानसभा में चर्चा चल रहा चुनाव लड़ने का, एक तो चिरैया विधानसभा और दूसरा ढाका विधानसभा। तो आप किस विधानसभा से मजबूती से तैयारी देखिए, कर रहे हैं, चिरैया किस विधानसभा से लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, चिरैया विधानसभा मेरा गृह क्षेत्र है, ढाका विधानसभा मेरा गृह क्षेत्र है, और चिरैया विधानसभा में मैं आश्रम के लिए जगह लिया हूँ, तो वहाँ मेरा आश्रम बनेगा आने वाला भविष्य में। अभी छोटी मोटी वहाँ बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। और ढाका में मेरा जन्म है, तो जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, ढाका की जनता ने मुझे शायद 9,500 की 10,000, मैं ढाका में उतना मेहनत नहीं किया था। तो वहाँ हमारी जनसंख्या भी काफ़ी बहस में देखेंगे तो जिस जाति से मैं आता हूँ तो उस जाति का काफ़ी ज़्यादा वोट है। बगल में चिरैया है, तो चिरैया जो है वहाँ भी बहस का काफ़ी अच्छा बोलबाला है, क्योंकि 2 बार से अभी हमारे पार्टी के विधायक लाल बाबू गुप्ता जी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, और ढाका से पवन जायसवाल जी हैं। तो जब राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो चुनाव लड़ने के अगर मुझसे कोई पूछेगा तो कार्यकर्ता की चर्चा और मीडिया में जो चर्चा है मैं देख रहा हूँ वो ढाका और चिरैया का चल रहा है। लेकिन मुझसे कोई पूछता है तो मैं चिरैया से चुनाव लड़ने का मैं इच्छुक रखता हूँ। अब देखिए, आप तो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, बरसों से काम करते रहे हैं भाजपा के लिए निस्वार्थ। लोकसभा में तो आपको टिकट नहीं दिया गया, सीट भी बीजेपी अपने पास नहीं रख पाई। इस बार विश्वास है बीजेपी टिकट देगी आपको? ऐसा संभावना लग रहा है, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का एक चीज़ है, और लेकिन 100% कुछ भी नहीं होता राजनीति में, सब 99% ही होता है। और मुझे लगता है कि इस बार पार्टी मुझे चिरैया से विधानसभा प्रत्याशी बनाएगी। आज चिरैया नहीं तो फिर शिवहर लोकसभा में कहीं ना कहीं से मुझे विधानसभा का प्रत्याशी पार्टी बनाएगी, और बनाना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार काम किया हूँ और चुनाव लड़ने के बाद भी मैंने एनडीए को समर्थन किया, और लगातार मैंने पहले बोला था कि मैं साधु हूँ और मेरी राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जिस परिवेश में हूँ वही फिट बैठता है, इसलिए मैं कभी भी अन्य कहीं गया नहीं चुनाव लड़ने के। मैं और मेरे जितने आप भाषण देखेंगे मैंने हमेशा कहा है कि एक सीट जो शिवहर से जाएगा, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो पहला काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलने के बाद भी मैं मोदी जी को समर्थन करूंगा, क्योंकि मेरा बेस हुई था। और पूरा चुनाव में मैं बीजेपी के खिलाफ मेरा एक भी शब्द नहीं था। हाँ, मैं ये भी बोला था अगर सिंबल बीजेपी का रहता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता था। अगर वहाँ कोई बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ता था तो मैं चुनाव नहीं लड़ता था। तो मैं पार्टी के खिलाफ भी नहीं था, मैं एक कैंडिडेट के खिलाफ था। लेकिन बाद में जब कार्यकर्ताओं ने मुझे समझाया तो मैं बोला अगर मजबूती होने से अगर चुनाव एनडीए हार रही है तो मुझ पे बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा, और एक कलंक को मैं एक महात्मा होने के नाते सहन नहीं कर पाऊंगा। लोग मुझे बोलेंगे आपने राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद को जो 1990 का दशक का जो जंगल राज है आपको पुनः आप शिवहर में ला दिए, क्योंकि सबने देखा है वहाँ पे। इसलिए हमने विचार किया और हमारे कार्यकर्ताओं के कहने का समर्थन करने के बाद आपने एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद को समर्थन कर दिया, उसके बाद भी आपको 30,000 वोट आता है निर्दलीय, बहुत बड़ी बात है। तो लगता है कि इन सारी चीज़ों को पार्टी ध्यान में रखेगी कि इतना ज़्यादा वोट समर्थन एनडीए को करने के बाद भी आप निर्दलीय लाए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक संगठन है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी इस पर विचार करेगी। और इस बार मुझे चिरैया विधानसभा से, क्योंकि मेरी दावेदारी चिरैया विधानसभा में है, अन्यथा पार्टी को जहां लगता है, मैं तो बोलता हूं पूरे बिहार में कहीं से भी पार्टी मुझे चुनाव लड़ाए तो वो मैं सीट जीतने की इच्छा शक्ति रखता हूं। कह रहे हैं कि मैं चिरैया से चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन आपका जन्मस्थली ढाका रहा है, और ढाका में आपको इस बार निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़े तो लगभग 10,000 प्लस वोट आया, तो आप ढाका से क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, ढाका मेरा जन्मभूमि रहा है, और मैं अधिकतर समय ढाका में दिया हूँ। अभी वहाँ से वर्तमान में विधायक सिटिंग आदरणीय पवन जायसवाल जी है, और चुनाव में टिकट कोई भी मांग सकता है। चुनाव से पहले जब तक सिंबल फाइनल ना हो, जब तक कार्यकर्ता का काम है टिकट मांगना, लेकिन जब टिकट मिल जाता है तो उसके बाद कार्यकर्ता का काम होता है कि जिसको पार्टी ने टिकट दिया उसके पीछे काम करना। तो मीडिया वाले पूछते हैं हमसे बार बार कि आप ढाका क्यों नहीं? अगर पार्टी मुझे ढाका से भी उम्मीदवार बनाती है तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ वह भी सीट निकालने में सक्षम हूँ, और मैं वहाँ से भी चुनाव लड़ने का इच्छुक रखता हूँ। अच्छा,
किस उद्देश्य से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आप शिवहर से, किसी भी विधानसभा से आप कह रहे हैं, उद्देश्य क्या है? जैसे आपका कर्म क्षेत्र कहा जाए तो महाराष्ट्र में आपकी कुटिया है, आप तो साधु संत रहे हैं, तो फिर शिवहर में कैसे आना हुआ, बिहार के राजनीति में कैसे फिर प्रवेश करना हुआ? देखिए, महाराष्ट्र में तो मैं अखाड़ा का महात्मा हूँ, तो महाराष्ट्र मेरा आश्रम है, परभनी में बालाजी मंदिर है, वहाँ का मैं महंत हूँ। लेकिन हर एक व्यक्ति का विशेष एक लक्ष्य होता है, विजन होता है। और मुझे लगा जो मेरा लक्ष्य है वह बिहार ही सफल करेगा, क्योंकि मेरा जन्मभूमि रहा है। तो सेवा के भाव से मैं अभी भी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं किसी पद पे रहूँगा, अच्छे पद पे रहूँगा, तो मुझे लगता है ज़्यादा सेवा कर पाऊँगा। मेरे पास पेन तो है, लेकिन पेन में स्याही नहीं है। और आप देख रहे हैं राजनीतिक हर एक चीज़ का हर एक चीज़ हो सकता है, किसी का कमाने का, धंधा का। मैं बाबा जी हूँ, मेरा आगे नाथ नहीं पीछे पगा, लेकिन जो मैं जिस पद पे रहूँगा तो मुझे लगता है उस पद का मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करूँगा। और जो मैं अभी सेवा कर रहा हूँ, आप शिवहर में जाइएगा, किसी से लोकसभा में पूछिएगा कि बाबा जी ने यहाँ पे कई वर्षों से कितना सेवा की है, कोई भी मठ मंदिर में, चाहे अन्य किसी से भी, मैं उसमें पीछे रहा नहीं। लोग मीडिया पूछते हैं कि बाबा जी आप तो साल भर गायब थे और चुनाव में आ गए। अरे भाई, मैं मीडिया से दूर था, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं से दूर नहीं था। मैं वहाँ संगठन का जितने कार्यक्रम हो, चाहे मेरे कार्यकर्ता हो, किसी का श्राद्ध हो गया, शादी ब्याह हो गया, मैं सब में वहाँ उपस्थित रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि पार्टी को मुझे उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो देखिए, मेरे साथ महाराज जी थे, ये शिवहर से चुनाव लड़ना चाह रहे किसी भी विधानसभा से। हालांकि ये अपनी दावेदारी चिरैया विधानसभा से दे रहे हैं। लोकसभा में निर्दलीय 30,000 ये मत प्राप्त किए हैं 2024 में। हालांकि एनडीए प्रत्याशी को लास्ट तक इन्होंने समर्थन भी कर दिया था। इस बार फिर से इनकी कोशिश है कि चिरैया से विधानसभा की चुनाव लड़ा जाए। अब देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि इनका कहना है कि हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ भाजपा के टिकट पे लड़ेंगे, किसी अन्य पार्टी के टिकट पे नहीं लड़ेंगे। अब भविष्य के गर्भ में है कि भाजपा इनको टिकट देती है कि नहीं देती है। बाकी आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे थे, मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।